जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का सी में बचा हुआ क्वेश्चन, यानी 8 to 10 7 तक हम पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए 8 नंबर क्वेश्चन, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा ये कहता है कि किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें उनका एक भुजा का मान निकालना है। 8 नंबर में कहता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा ज्ञात करें जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्लस 42L प्लस किसका 49L का स्क्वायर है। चलो इनका फैक्टर हम तोड़ते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2a का मान गुने b, यानी 7L प्लस b का स्क्वायर, यानी 7L का क्या चीज स्क्वायर है। ये a स्क्वायर और b स्क्वायर पे मान पर दिया गया है। हमें करना यह है कि इन दोनों में, यहाँ तो ये बीच वाला पोर्शन जो हम लिए हैं ये इसका मान है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ है तो एक 3 हम बाहर निकालेंगे, यानी यहां से हम ले सकते हैं 3 और प्लस में कितना 7L का स्क्वायर। और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं एक भुजा होगा। ये क्या होगा एक भुजा होगा, उसका क्या है ये स्क्वायर है। ये एक भुजा होगा और ये इसका स्क्वायर है। तो वर्ग का कितना होगा एक भुजा कितना, तो 3 प्लस 7L का क्या चीज स्क्वायर हुआ, यानी 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7L का क्या हुआ ये स्क्वायर हुआ। इन्हीं को हम दो बार लिख सकते हैं 3 प्लस 7L इंटू 3 प्लस 7L, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन वर्ग का एक एक भुजा निकालना है तो केवल यही निकलेगा, इसमें से एगो को निकाल देना है। 3 प्लस कितना 7L आंसर आया समझ में। अरे सर इसमें कुछ ये बिचला वाला भाग में से हमको कुछ न करना है, केवल कॉमन लेना है। ये किसका स्क्वायर है 7 का, ये किसका है 3 का। तो 3 प्लस यहाँ से 7L लेकर इनका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। जो भी भुजा आएगा, यानी जो भी भुजा आएगा, ये मान लेते हैं हम ये वर्ग है। अगर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 25 होगा। आया समझ में, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इसका ही स्क्वायर कितना आएगा इतना आएगा। लेकिन हमें क्या था केवल एक भुजा निकालने के लिए, एक भुजा यानी इनका पावर 2, इसी को कितना बार लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने पर कहता है एक एक भुजा निकालने के लिए, इसमें से एगो निकाल कर आंसर लिख देंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें न समझ आए तो दूसरा में समझ आ जाएगा। चलो दूसरा नंबर में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस का 12a प्लस का 36, ए स्क्वायर माइनस का 12a प्लस का 36 दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस का 12a प्लस का कितना 36। बोर्ड गीला हो जाता है। चलो यहां हम तोड़ते हैं, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो ए का ए स्क्वायर होगा, माइनस देना है क्योंकि बीच में माइनस लाना है। तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना देना हमें माइनस देना है। माइनस देंगे तो कितना होगा, फॉर्मूला बताओ ना फटाफट।
फॉर्मूलो भी ना याद है। 2 होता है गुने ए का मान है ए, गुने बी का मान है 6, तो 6 दूना कितना 12 ए हो गया। अब प्लस का कितना 6 का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे ए प्लस 6 ए माइनस 6 होगा, क्योंकि ब्रैकेट में इसको लेंगे तो ए माइनस बी का क्या चीज होल स्क्वायर। ये हम कहां से लाए, ए लिए और यहां से क्या किए हम 6 उठा लिए, तो ए माइनस 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यही क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, और इन्हें 2 बार हम लिखेंगे ए माइनस 6, ये 6 है, यहाँ ए माइनस कितना 6, तो हम लिखेंगे वर्ग का एक भुजा बराबर, वर्ग का एक भुजा बराबर कितना होगा ए माइनस 6। यही क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, क्योंकि एक को भुजा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था इतना, अगर इनका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना होगा, इनका स्क्वायर कर दो और गुना कर दो। आयत का सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ना भुजा स्क्वायर, इन्हीं का स्क्वायर कर दो और उत्तर आ जाएगा। चलो तीसरा नंबर में देखते हैं, बीच में जो कॉमन लेते थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तीसरा नंबर में देखते हैं, वो लिखा हुआ है 9 माइनस 30s प्लस का 25s का स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, ये किसका स्क्वायर 3 माइनस 2 गुने तो यहाँ 3 है तो 3 दे दो, 5 है तो 5 ए एस, 5 दिया 15 दूना 30, और ये 5s का क्या है स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे हम 3 माइनस 5s का स्क्वायर करेंगे, ये क्या आ गया, इन्हीं को 2 बार लिखेंगे 3 माइनस 5s का क्या चीज स्क्वायर, तो है 3 माइनस 5s ऐसे करके। वर्ग का क्या को भुजा एक भुजा, तो यहां हम लिखेंगे वर्ग का एक, क्योंकि हमें क्या निकालना वर्ग की भुजा निकालना, वर्ग की एक भुजा बराबर कितना 3 माइनस 5s। यही क्या आ गया मेरा आंसर। अगर क्षेत्रफल हमें फिर निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे दो, इसी का ना स्क्वायर अभी तोड़े हैं ये, तो वर्ग का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल। चलो चौथा नंबर पे, क्योंकि 2 जो उसमें था ना 2 हमें क्या हुआ है, 2 जो है हम अपना से फैक्टर तोड़ कर बनाए हैं, ना कि उससे आया है। चौथा नंबर क्या था 4p स्क्वायर माइनस 36p प्लस का 81, तो इस कौन सा फॉर्मूला पे है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ तो माइनस ही होगा, इसीलिए तेज है पढ़ने में तुम सब। -2 a का मान है a, b का मान है 9, क्योंकि 9 का ये स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हम दे दिए। अब हमें करना क्या है, इसमें ले लेना है 2p, अब माइनस यहां ले लेना है 9, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला है, ब्रैकेट में जैसे ही इस प्लस को रखेंगे तुरंत मल्टीपल होकर माइनस में बदल जाएगा। इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, 2p माइनस का 9 और 2p माइनस का 9, वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर कितना 2p माइनस का 9, यही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हो गया। पांचवा में चलते हैं, पांचवा भी दिया हुआ है। चलो 5 नंबर देखते हैं, बुआ 5 नंबर में क्या कहता है, सबको ऐसे ही जब ये a प्लस बी और या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा तो माइनस जहां पर 2ab लगा हुआ रहेगा तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला होता है। 5वां नंबर पे चलते हैं, 81q स्क्वायर है प्लस 18q है प्लस 1 है, ये कौन सा फॉर्मूला पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसको हम लिखेंगे 9q स्क्वायर होगा प्लस 2a, ए है 9q प्लस बी का मान है 1, इनका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में, अब देखो 9 दूना 18, 18 का 18 आ गया, इसमें क्या करेंगे हम 9q प्लस का कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, यहां से ले लिए 9 और यहां से ले लिए 1, क्योंकि 9 यहां भी होगा तो कॉमन तो हम आ ही गया, तो इतना दूर से हमको कोई मतलब, ये 2 हमारा कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि ये बनाया हुआ मान है, ये फॉर्मूला में 2 है, ना कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ 2 है,
इसीलिए हम क्या करते हैं, ये 9 जो है केवल यहाँ आकर ये वाला 9 9 ये कॉमन लिया तो एगो 9 ये बचा, और यहाँ से यहाँ तक में पूरा 31 हो जाता है, और ये वाला मान यहाँ आकर उतर जाता है। चलो इन्हीं को क्या करेंगे हम, दो बार 9q प्लस 1 और 9q प्लस का 1, तो लिखेंगे हम वर्ग का एक भुजा बराबर, वर्ग का एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस का कितना 1, यही मेरा आंसर हो गया। मिटा दूं इन्हें। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आया अभिषेक समझ में? चलो 10 नंबर, 10 होगा कि 9 होगा जी? 9 नंबर कहता उस आयत का क्षेत्रफल कहता उस आयत की लंबाई चौड़ाई के संभव व्यंजक निकाले जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ। फिर कहता अब आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, इसको हटा दो अब वर्ग वाला। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, देखो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का, ये किसका हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2a b, b किसका फॉर्मूला है, ये 12 है जी, यहां पर 12 है। अच्छा चलो इसको हम करते हैं, 25 12 को ऐसे फैक्टर तोड़ो कितना हो जाएगा, तो 25 और 12 को अगर हम तोड़ेंगे बुआ तो 25 दूना 50 और 25 का 25 0 5 5 10 300 हो जाएगा। 300 लाने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा कि गुना करने पर 300 जोड़ घटाव करने पर 4 आ जाए, अति 35 आ जाए, तो 300 का फैक्टर तुरंत तोड़ेंगे, 200 150 275 300 हो गया 25 तिया, 5 से हो गया 5, 5 से हो गया 1, तो 2 दूना 4 और 5 है 25, 2 दूना 4 4 तिया 12, यहाँ है 12 आप 5 है 25, 25 को जोड़ेंगे तो कभी 35 नहीं होगा, 10 पर जाकर छोड़ना है, तो छोड़ेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 5 तिया 15 हो गया, छोड़ो, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस का 20 माइनस का 20a 20a और माइनस का 15a और प्लस का कितना 12। देखो तुम 20 बार 15 गुना करेंगे कितना 300 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 35। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ए है, इन दोनों में 5 भी कॉमन ले सकते हैं हम, नहीं समझा बात, 5 नहीं कॉमन ले सकते हैं, 5 ए कॉमन ले लिए तो होगा कितना 5 ए माइनस का कितना 4, यहां बुआ कॉमन क्या लेंगे, यहां 3 कॉमन ले ले हम, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 पंचे 15 5a माइनस का कितना 4, तो ये हो गया 5a माइनस का 3, ये हो गया 5a माइनस का 4। अब यही हमारा क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई, तो यहां हम लिख सकते हैं आयत की लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं 5x प्लस का कितना 3, और आयत का चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर 5a माइनस का 4, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए, इनको क्यों नहीं तोड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, पता है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए नहीं टूटेगा, ये तो तोड़ना पड़ेगा गुणनखंड विधि द्वारा जैसे हम किए हैं। मिटा दूं, चलो 9 नंबर हो गया खत्म, 10 नंबर पे चलते हैं। दस नंबर में कहता क्या है, 10 में उस घनाभ की विमाओं का संभव व्यंजक निकाले जो एक, 10 नंबर में 3 घनाभ कहता निकालने के लिए x स्क्वायर है माइनस का 12x है,
हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें हम 3x कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में 3 है। कैसे 3 है, तो 3 से भागा देंगे, इसमें तो 4 दिया, तो x माइनस कितना आ गया, ये 4 आया। बात समझ में। और घनाभ का विमाओं का आयतन होता है L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच। तो यहां कर दो L गुने बी गुने एच। अगर हम निकालेंगे ऐसे करके, तो इसका मान कितना दिया हुआ, 3। आइए, इसका मान कितना है x, इसका मान कितना है x माइनस 4। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ बात समझ में। तीनों को क्या किया, हम अलग अलग करके लिख दिए हैं, तीनों को अलग अलग करके लिख दिए हैं। बस यही हमें निकालना था और हम निकाल लिए। चलो मिटा दूं इन्हें। ये हो गया खत्म क्वेश्चन, पूरा का पूरा चैप्टर। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है कुछ। अगले दिन हम लोग चलेंगे 3 के डी पर। इसमें भी खाली गुणनखंड करने के लिए दिया हुआ है पूरा का पूरा। चलो मिटा दूं इन्हें। चलो अपना अपना होमवर्क निकालो और बनाओ।